है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज से हम लोग एसपीडी का जो ब्रह्मास्त्र है उसी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों आज का क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देख लीजिए ये सामान्य अध्ययन ब्रह्मास्त्र है एसपीडी का, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हम पढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देखिए भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया में स्थित जो है भारतीय उपमहाद्वीप जो है सबसे बड़ा देश कौन कौन सा है, तो ये पाकिस्तान हो गया, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश, ठीक है। ये सबसे बड़ा देश है किसका, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपने समझ लिया, ये जो पहला क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसका प्राचीन नाम आर्यव्रत या जम्बूद्वीप है, यानी भारत का प्राचीन नाम क्या है, हम बोलते हैं आर्यव्रत या जम्बूद्वीप उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि अधिकांश भारतीय, ठीक है, अधिकांश भारतीय मतलब किस प्रजाति समूह से संबंधित है, तो देखिए अधिकांश भारतीय जो है एक काकेसाई है और दूसरा काकेसाइड है, ठीक है, इसी प्रजाति समूह से संबंधित है, ठीक ना। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न भी हो गया, ठीक। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान, देख लो बाबू मेरे, ईरानियों जो है भारत को क्या कहा था, हिंदुस्तान कहा। एवं यूनानियों ने, सॉरी ईरानियों था, क्या था, ईरानियों। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो गया। आगे चलो, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के उत्तर में नेपाल, उत्तर में क्या है बाबू, उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि दक्षिण में कौन कौन है, तो दक्षिण में हो जाएगा श्रीलंका एवं हिंद महासागर। तो ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। और पूरब में देख लो यहाँ पर, ये तो आपका हो गया। भारत के पूरब में बांग्लादेश एवं म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। देख लो ये पश्चिम जो है ना, पश्चिम में पाकिस्तान है एवं अरब सागर है। और पूरब में कौन कौन है, पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी। तो ये हमारा प्रश्न हो चुका। आगे बढ़ते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किस महासागर का नामकरण किया गया है, तो भारत एकमात्र ऐसा देश है, ये किस महासागर के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। ये हमारा प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिंद महासागर के एक अन्य नाम है, अन्य नाम जो हिंद महासागर के है बाबू हमार, यहाँ पर हो जाएगा रत्नाकर, को शांत क्षेत्र में 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है, ठीक ना। तो हिंद महासागर को क्या कहा जाता है बाबू, शांत क्षेत्र या 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान देते चलिएगा। कह रहा है कि हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। तो जब भी पूछेगा कि हिंद महासागर का पश्चिमी भाग क्या है, अरब सागर, और पूर्वी भाग क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो ये आपको प्रश्न हो गया। आगे कह रहा है कि भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। तो अगर भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है किस तट से मापी जाती है, तो चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। ये प्रश्न हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य, भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। पश्चिमी राज्य जो है क्या है, पश्चिमी राज्य गुजरात है, और उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य क्या है, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में क्या है, लद्दाख है, और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि, जो भारत की मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये दिया है 8 डिग्री 4 मिनट एवं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश
आगे कह रहा है एवं 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये प्रश्न हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अक्षांशीय देशांतरीय विषांतर में कितना डिग्री का अंतर है, तो आपका आंसर है 30 डिग्री, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे कह रहा है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा का जो स्थिति है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को कितने भागों में बांटती है, तो दो बराबर भाग में बांटती है। आगे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर हमने इसको कर दिया। कर्क रेखा जो है इसकी स्थिति क्या थी, कर्क रेखा की स्थिति जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। इससे पहले मैंने यही पढ़ा था। अब कह रहा है कि 8वां, ये तो हो गया। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देख लो यहाँ पर दिया है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। इसका अगर आप ट्रिक नोट करेंगे तो लिख लीजिए, इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। तो आप ट्रिक इसको आप अपने से कर सकते हैं कि इसका ट्रिक जो बनेगा बाबू, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलो आगे कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब आगे कह रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के देखो यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो दिखा दे रहे हैं, क्योंकि अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के, अब आ जाओ इस साइड में, हाँ देखो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से, देखो यहाँ पर दिया है ना, नैनी से गुजरती है, को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, ठीक है। तो भारत का मानक समय माना गया है, कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज, ठीक है। यानी जिसको पहले जो इलाहाबाद था उसका प्रयागराज नाम हो गया है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, जो कि भारत का मानक समय रेखा माना गया है। अब यहाँ पर दिया है कि जो ग्रीनिच माध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे कह रहा है कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग कितना घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। तो ये प्रश्न हो गया। आगे कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, देखिए यूपी MP AP और उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये ध्यान रखना है कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत को 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देख लो यूपी है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है यूपी MP AP उड़ीसा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। कौन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब आगे कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा एक कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में क्या करती है, आपस में काटती है। तो ये प्रश्न आप समझ गए कि 82.5 डिग्री जो है किस राज्य से होकर गुजरती है, ये तो आपको पता चलिए गया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत में 9 तटीय राज्य है। अगर प्रश्न कभी पूछ ले कि भारत में कितने तटीय राज्य है, यानी कि भारत जो है का जो राज्य है 9 गो है जो कि तट पर बसा हुआ है। ये कौन कौन है देख लो। एक हम यहाँ पर ट्रिक लिखे हैं, ओके, ओ से हो जाएगा, आपको पता है क्या हो जाएगा बाबू, देखो यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो उड़ीसा से हो गया ओ से उड़ीसा हो गया, के से बाबू हो जाएगा कौन सी, कर्नाटक, ठीक है। गु से हो जाएगा गुजरात, मो से महाराष्ट्र, आ से आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, ठीक है। हाँ, तो ये इतना आपको ट्रिक, अगर ट्रिक बनाने से आपको याद हो जा रहा है तो वैसे याद कर लो या तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ट्रिक बनाया है, ओके, गुम आ, गोवा, कर्नाटक,
उसके बाद जो है त, एक है जो आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। तो ओ यहाँ पर ठीक है, ओके गुमा गोवा कर्नाटक तप, मतलब ओ से उड़ीसा, क से कर्नाटक, गु से गुजरात, म से महाराष्ट्र, आ से आंध्र प्रदेश, गोवा कर्नाटक, त से तमिलनाडु, प से पश्चिम बंगाल। तो ये तटीय राज्य है जो कि भारत में है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है। अगर भारत में देखा जाए तो कितना सीमा है, कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा, देखो यहाँ पर दिया अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा जो है पश्चिम बंगाल की है। किसकी है? सबसे लंबी सीमा जो है पश्चिम बंगाल की है। देख लो यहाँ पर, आगे पढ़ते हैं, ठीक ना। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसका सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिनका जिला पुदुचेरी का जो जिला है यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु में है तथा माहे केरल में स्थित है। आगे कह रहा है कि भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध है, यानी पूछेगा कि लैंड लॉक्ड कितना है भारत में, स्थल रुद्ध कितना है। तो यहाँ पर कुल जो है 20 राज्य है, जिसमें 5 राज्य जो है भू अवस्थित है, ठीक ना। और 5 राज्य भू अवस्थित में, जिसमें हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड ये है, और जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ दिया क्या कि भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध है, इनमें 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवस्थित है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिक लगाएगा तो हरी तेल झार छम, मतलब ह से हरियाणा, ठीक है। री से हो जाएगा कौन सी? हरी, मतलब हरी हो गया, हरी तो हरियाणा हो गया, हरी ते से तेलंगाना, लॉस यहाँ पर तेलंगाना, तेल मतलब तेलंगाना, ठीक है। झा से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, म से मध्य प्रदेश। तनी हरी तेल झार छम, हरी तेल झार छम, इसका ट्रिक हो गया, ठीक है। याद करना होगा तो याद कर लेना, क्योंकि ये जो था कुल 20 गो राज्य जो था स्थल रुद्ध था, ठीक है। इनमें से 5 गो राज्य जो भू अवस्थित है, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, ट्रिक था हरी तेल झार छम, ठीक है। हरी से हरियाणा, तेल से तेलंगाना, झार से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, म से मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर दिया है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है, ठीक ना। तो अगर पूछेगा प्रश्न कि यूपी जो है, ठीक ना, यूपी जो है सबसे अधिक राज्य, यानी कितना राज्य? 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है मध्य प्रदेश है, सर्वाधिक सीमा क्या है? मध्य प्रदेश है, और सबसे कम हिमाचल प्रदेश है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, कितना है? 12 समुद्री मील है, ठीक है। अब कह रहा है कि जिस पर भारत का अधिकार है, चलो बढ़िया है। 1 समुद्री मील यानी 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 14 समुद्री मील तक, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो जब भी पूछेगा कि भारत का जो संलग्न क्षेत्र तट से कितना मील तक है, तो बाबू हो जाएगा 24 यानी 24 समुद्री मील तक, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। यहाँ तक तो ठीक ठाक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, ठीक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जब भी प्रश्न में पूछ ले तो 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत का सागरीय जीव यानी सागर में जो भी जीव है तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। तो ये ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन आस्टीन, जिसको हम लोग K2 भी बोलते हैं, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी कहाँ है? तो बाबू लद्दाख में है। तो यहाँ पर दिया है स्पष्ट रूप से कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन आस्टीन या K2 है। क्या है? गाडविन आस्टीन या K2 है, जो काराकोरम श्रेणी में है। और काराकोरम श्रेणी जो है बाबू हमार कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। धनुषकुंडी जो है पम्बन द्वीप के पास में है और तमिलनाडु राज्य में है और भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। तो अब जब भी पूछेगा कि भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर का नाम क्या है, तो धनुषकुंडी। किस द्वीप पर? तो पम्बन द्वीप। कौन राज्य? तो तमिलनाडु राज्य। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। अब चलिए ये जो बीच में दिया हुआ है उसको देख लिया जाए, ठीक ना। यहाँ पर
दिया हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं भारत का एक दृष्टि में। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, जो भारत की जो स्थिति है, जो भारत की स्थिति है यहाँ पर देख लिया जाए। कह रहा है ना कि अवस्थिति क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है, तो ये ध्यान रखिएगा। आकृति कैसा है, तो भारत का आकृति जो है चतुष्कोणीय है, पूरा चतुष्कोणीय नहीं है, लगभग में चतुष्कोणीय है, ठीक ना। अब आगे कह रहा है कि राजधानी क्या है, बाबू नई दिल्ली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की जो जलवायु है मानसूनी है, कैसा है, भारत की जलवायु है जो कैसा है, मानसूनी है। राज्यों का कुल संख्या कितना है, 28 है, 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है बाबू, केंद्र शासित प्रदेश जो है यूनिटी स्टेट जो है 8 है। और कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है, तो विश्व का जितना क्षेत्रफल है जिसमें भारत का प्रतिशत 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल एरिया में, ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान जो है 7वां है, किसका, भारत का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में दूसरा है, पहला चीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल में भारत के 6 बड़े देश, कितना देश है, 6 बड़े देश, ठीक ना। तो कौन कौन 6 बड़े देश है जो कि भारत से बड़ा है, रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। और लास्ट में 7वां क्या है, जो 6 गो बड़ा देश है तो 7वां भारत होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर प्रश्न है, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। और सबसे बड़ा जनजाति देखा जाए तो भील, लेकिन दूसरा देखा जाए तो गोंड है, ठीक है। सबसे बड़ा जनजाति भील है, दूसरा जो है कौन सा है, गोंड है, ध्यान रखिएगा। और अक्षांशीय स्थिति अगर देखा जाए भारत का, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। और देशांतरीय विस्तार देखा जाए, स्थिति देखा जाए उसका, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ भी लेता है ये सब चीज़, ठीक है। उसका स्थिति क्या है एक्चुअली, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति, ठीक है। आगे चलिए, उत्तर से दक्षिण में जो लंबाई है भारत की, ये 32-14 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की ये जो है 29-33 किलोमीटर है। पूछेगा कि पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबीथू, क्या है, किबीथू, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और पश्चिमी बिंदु गुहारमुती, ठीक है, गुहारमुती या गौर माता, जो कि ये कहाँ है, आपका पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात में है, ठीक है। उत्तरी बिंदु को हम लोग इंदिरा कोल कहते हैं, क्या कहते हैं, इंदिरा कोल, जो कि कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक है। लद्दाख में है, लद्दाख के कौन, सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम दर्रे में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में पूछेगा कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल जो है इसका स्थिति क्या है, तो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में, लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है, तो भारत के मुख्य भूमि का जब भी दक्षिणी मुख्य भूमि, यानी कि जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी बिंदु जब भी कहेगा तो कन्याकुमारी, इसको हम केप कोमोरिन भी बोलते हैं, जो कि इसका स्थिति क्या है, तमिलनाडु में है, ठीक है। और सॉरी, आगे कह रहा है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट, क्या है, दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिगमुलियन पॉइंट या अन्य नाम, या पिगमुलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूर है, तो अगर पूछेगा प्रश्न में कि दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से इसकी दूरी बताओ, 876 किलोमीटर, ठीक है। स्थल सीमा की, देखो यहाँ पर थोड़ा सा बाहर जा रहा था तो इसको ले लिया जाए, कवर किया जाए, देखो फिर से इसको बोल देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से पूर्वी बिंदु से बोल देते हैं, क्या दिक्कत है। पूर्वी बिंदु जो है किबूथी है, किबीथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुहारमोती गौर माता, जो कि गुजरात में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है और लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी, जिसको केप कोमोरिन बोलते हैं, वे तमिलनाडु में है, ठीक है। आगे कह रहा है कि दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि के तट की लंबाई 100 किलोमीटर है, ठीक है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई जो है 75-16.6 किलोमीटर है, द्वीपों सहित, यह ध्यान रखना है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितना है, 9, ये मैंने पहले बता दिया था, 9 राज्य है, जो हमने बोला था कि ओके, गोवा, कर्नाटक, तप, ठीक है, ये टिक मैंने बोला था, ध्यान रखिएगा।
सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है, सबसे लंबी तट गुजरात है, और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। तो लंबी जब बोलेगा, लंबी बोलेगा तो गुजरात, और छोटी बोलेगा तो का गोवा। तो ध्यान रखना, तट के बात कह रहा है, ठीक है। जैसे ना बताए थे कि टोटल 9 था, बोले थे ओके गोवा, गोवा कर्नाटक तक, तो उसमें सबसे लंबी गुजरात है और छोटी गोवा है। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य जब भी कहेगा केंद्र शासित यूनाइटेड स्टेट, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। करा प्रायद्वीपीय भारत, या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत पूछ रहा है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, ये ध्यान देना है, ठीक है। आगे का है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, नगरीकृत ये हो गया महाराष्ट्र, और न्यूनतम नगरीकृत हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक नगरीकृत कहेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा, और कम कहेगा तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे अधिक वन का बात बोलेगा तो मध्य प्रदेश, और सबसे कम बोलेगा तो हरियाणा। सबसे ज़्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश में, सबसे कम हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा जो होता है मानसीरा मेघालय में, और न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होता है। सबसे ठंडा स्थान जो होता है, देखो यहाँ पर कट रहा है तो इसको ले लिया जाए, ढेरे कट गया था ना, हम बोलते चले गए थे, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। कहाँ से कटा था, चलो हम यहीं से कर देते हैं रिपीट। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी जो है 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 168 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 75,056 किलोमीटर। और समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है, मैंने बताया था। ओके गोवा कर्नाटक तब, ये मैंने बताया था, ठीक है। और आगे कह रहा था कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, सबसे छोटी तटरेखा वाला गोवा, और सबसे छोटी रेखा वाला केंद्र शासित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये तो हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत महाराष्ट्र, और न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन जो है मध्य प्रदेश में, कम जो है हरियाणा में है। और सर्वाधिक वर्षा मानसीर मेघालय, न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में। और सबसे ठंडा स्थान जो होता है द्रास, जो कि वो भी लद्दाख में है। और हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितना है? 10। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमने फर्स्ट ब्रह्मास्त्र का फर्स्ट पेज कवर कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज को करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, अब हम लोग करेंगे भारत के पड़ोसी देश सामान्य परिचय, ठीक है। देखिए यहाँ पर हेडिंग देख लीजिए क्या दिया है, भारत के पड़ोसी देश से सामान्य परिचय। चलिए आइए इसको करते हैं। कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितना है, तो टोटल देख लो यहाँ पर 9 दिया है, तो जिसमें 7 स्थलीय है। पड़ोसी देश से जो भारत का जो है संख्या जो है 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, स्थलीय की संख्या 7 है और जलीय की संख्या 2 है। टोटल जलीय स्थलीय मिला दिया जाए तो संख्या टोटल कितना हो जाएगा? 9, जो कि भारत के पड़ोसी देश है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। 3 गो देश ऐसा है जो कि बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। स्थल से भी लगा है, देखो यहाँ पर स्थल से भी लगा है और साथ ही साथ जल सीमा से भी लगा है। तो कहे बताइए ना, भारत के साथ कौन कौन ऐसे देश हैं जो कि स्थल से भी लगा है और जल से भी लगा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बाबू मेरे, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब आगे चलते हैं, ये तो हमारा हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। अब दूसरा देख लिया जाए। दूसरा क्या कह रहा है, ये भी हो गया है, ठीक है। भारत में स्थलीय सीमा से लगे, यानी स्थल से लगा 7 देश है, जो कि ऊपर ही देखा है कि 7 को स्थलीय है। अब कौन कौन सा है यहाँ पर देख लिया जाए, देख लो। तो यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश। तो ये भारत का जो स्थलीय देश है जो 7 है। अब देख लो ट्रिक इसका अगर बनाया जाएगा तो तान तान याद कर लो, तान तान। तो तान से हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तान तान हो गया। उसके बाद टान यानी भूटान हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, चीन नेपाल एकदम सटा हुआ देश है, तो इसको हम चीन नेपाल साथ में ले लेंगे, और म्यांमार तथा बांग्लादेश। तो ये हमारा याद हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे याद करेंगे, तो भारत का जो 7 गो जो स्थलीय देश है कौन कौन है, तो चीन नेपाल तो साथ साथ है, देख लो यहाँ पर चीन और नेपाल साथ साथ हैं, सॉरी यहाँ पर है चीन नेपाल साथ साथ है, ठीक है। और 3 गो टान तान से हैं, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर पाकिस्तान दिया है,
और यहाँ पर अफगानिस्तान दिया है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर क्या है, टान है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, उसके बाद चीन, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, म्यांमार एवं बांग्लादेश। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। भारत के स्थलीय सीमा उत्तर में कौन कौन है। अब भारत के स्थलीय सीमा है, चलो ठीक है, तो उत्तर में कौन है, उत्तर पश्चिम में कौन है, पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए, ठीक है। तो भारत के स्थलीय सीमा उत्तर में चीन और नेपाल है, उत्तर में चीन और नेपाल, लेकिन उत्तर पश्चिम में कहेगा तो अफगानिस्तान है। उत्तर पश्चिम में क्या कहेगा, उत्तर पश्चिम में तो क्या है, अफगानिस्तान है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पश्चिम में केवल पाकिस्तान है, अगर पश्चिम में बात कहेगा तो पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, और उत्तर पूर्व में भूटान, ठीक है। तो ये ध्यान दे लीजिएगा। अगर मान लीजिए कहेगा कि चीन और नेपाल की स्थिति क्या है, तो आप बोलिएगा कि वो चीन और नेपाल के बाद पूछा है, तो देखो चीन और नेपाल की स्थिति क्या है, तो ये उत्तर में है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में कौन है, तो उत्तर पश्चिम में देख लो यहाँ पर अफगानिस्तान है, ठीक है। और पश्चिम में केवल कहेगा तो पाकिस्तान है, और पूर्व में बांग्लादेश और क्या है, म्यांमार है, यहाँ पर देख लो म्यांमार है, और उत्तर पूर्व में क्या है, भूटान है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया। आगे कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगी है। अब हम सभी को पता है कि यहाँ पर जो स्थलीय सीमा है, तो यहाँ पर दिया है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश है और सब के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ लगी है। तो ये ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ना, भारत की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये किसके साथ, और सबसे जो छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये किसके साथ लगी है। तो अफगानिस्तान के साथ छोटी लगी है और बांग्लादेश के साथ बड़ी लगी है। चलिए आगे आते हैं। पंचशील घाटी जो है अफगानिस्तान में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। पंचशील घाटी कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि भारत के जलीय सीमा से लगे दो देश, भारत के जलीय सीमा से लगे दो देश मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के जलीय सीमा से लगे दो देश कौन है। जलीय सीमा से लगे दो देश, एक मालदीव है और एक श्रीलंका है, जो कहाँ स्थित है, मालदीव श्रीलंका किस महासागर में स्थित है, तो मालदीव और श्रीलंका जो है हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के जलीय सीमा से लगे दो देश का नाम कौन कौन सा है, तो बोलिएगा मालदीव एवं श्रीलंका। और मालदीव श्रीलंका जो है, चलो ठीक है, तो ये किस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका। भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश क्या है, श्रीलंका। और श्रीलंका का पुराना नाम आपको तो पता ही है, सिलोन है, ठीक है। तो भारत का निकटतम यानी समुद्र पार जिसको हम बोल सकते हैं, समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कि चूँकि जलीय सीमा से लगे दो देश मालदीव और श्रीलंका था, तो ये पूछेगा निकटतम सबसे कौन है। मालदीव और श्रीलंका में अगर कंपेरिजन किया जाए तो सबसे नज़दीकी कौन आएगा, तो श्रीलंका। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन है, ठीक है। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, ठीक है। भारत को श्रीलंका से अलग करती है, तो अगर कहेगा कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है कौन, तो पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी, ठीक है। भारत को श्रीलंका से अलग करती है, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ना, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करते हैं, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करती है, तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। क्या बात है, क्वेश्चन कैसा है कि श्रीलंका को क्या क्या कहा जाता है, रत्नों का महाद्वीप। देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, रत्नों का महाद्वीप, और पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, पूर्वी समुद्र का स्वामिनी। अगर पूछा जाए कि श्रीलंका को क्या क्या कहा जाता है, तो रत्नों का महाद्वीप जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, और पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, श्रीलंका को ये चीज़ कहा जाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। कौन है, इंडोनेशिया। क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। निकोबार समूह के कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि भारत, यहाँ पर दिया है, भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, ठीक है, पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। भारत का 16 राज्य जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत का टोटल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। तो 16 वो राज्य है और 2 यूनिटी स्टेट्स हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। ये ध्यान रखिएगा, भारत देश की जो सीमाएं हैं उसकी नेचर कैसी है, तो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत की देश की जो सीमा है प्राकृतिक है और साथ ही कैसा है, मानव निर्मित है, यानी मानव के द्वारा है और एक नेचुरल है, नेचर के द्वारा। तो भारत देश की सीमाएं जो है कैसी है, तो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा ऐसी है जो अध्यारोपित है, ठीक है, यानी किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है, ठीक है। अध्यारोपित मतलब कि अधिकार जमा लेना, ठीक है। तो मानव निर्मित सीमा में जो मानव निर्मित सीमा है, कुछ सीमा जो है अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है, यानी कि उस पर उसका अधिकार होता है, ठीक है। अध्यारोपित मतलब कि उसका उस पर अधिकार होता है, ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। हाँ, ये बात सही है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसमें अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, उस पर ही एक उदाहरण है। अब आगे कह रहा है कि सर्किक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। जो सर्किक विवाद है वो किन 2 देशों के बीच है, तो सर्किक विवाद जो है ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है। सर्किक कक्ष, सर्क्रिक कक्ष जिसको हम लोग दलदली भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दलदली भूमि के रण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सर्क्रिक कक्ष है जिसको हम लोग दलदली भूमि भी बोलते हैं, इसके रण जो है गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। किसको अलग करती है, गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये नहीं आ रहा था, लो हम यहाँ पर कर दिए, अब आ गया होगा। यही हमने बोल रहा था कि सर्किक कक्ष जिसको हम दलदली भूमि बोलते हैं के रण गुजरात की पाकिस्तान से अलग करती है, गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सर्किक कक्ष का मतलब होता है दलदली भूमि, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारत एवं पाकिस्तान के बीच की कौन सी सीमा रेखा है। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीचों बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। तो ये उसी के नाम पर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अतिरिक्त कश्मीर कहलाता है, ठीक है। भारत का जो भूभाग है जो कि पाक के कब्जे में है, यानी पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके बोलते हैं। और पीओके की राजधानी जो है मुजफ्फराबाद है। क्या है, मुजफ्फराबाद है। नहीं आ रहा तो इस पर देख लीजिए, इनमें पूरा आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला कि भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है। और दूसरा बात, पीओके की राजधानी जो है मुजफ्फराबाद में है। और विश्व का सर्वोच्च शिखर जो माउंट एवरेस्ट है। क्या है, माउंट एवरेस्ट, ये ध्यान रखिएगा, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। अब आगे चलते हैं। चलिए ये बीच वाला बाद में देखेंगे, पहले इस साइड वाला देख लिया जाए, ठीक है ना। तो एक प्रश्न था ये वाला जो उसमें का यहाँ पर बचा हुआ है, थोड़ा सा हम इधर ले लेते हैं अपने तरफ, ठीक ना। देखिए विश्व का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,850 मीटर है, जो कि कहाँ स्थित है, देख लो यहाँ पर नेपाल में स्थित है, ठीक है। कहाँ है, नेपाल में स्थित है। तो जब भी पूछेगा कि बताइए ना विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो बाबू विश्व का जब भी सर्वोच्च शिखर पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट होगा, जो कि इसका ऊंचाई जो है 8,850 मीटर है और नेपाल में स्थित है। नियंत्रण रेखा एलओसी भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था, ठीक है। यानी कि नियंत्रण रेखा जिसको हम एलओसी बोलेंगे, भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, वो युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न
सियाचिन विवाद जो है भारत पाकिस्तान के बीच होता है। सियाचिन विवाद किसके बीच होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक, सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, तो जब भी पूछेगा ना कि बताइए ना सियाचिन लद्दाख में जो है भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका क्या नाम था? तो मेघदूत ऑपरेशन। और कब चलाया गया था? तो 1984 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1984 में चलाया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। और काला पानी विवाद का मतलब भारत नेपाल से, जब भी काला पानी विवाद बोल देगा इसका मतलब है भारत और नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पूरा नाम बर्मा था। क्या था? बर्मा था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया था। ठीक है, तो जब भी पूछेगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा बर्मा को भारत से अलग कब कर दिया गया था? तो 1937 में। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना, कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे का कह रहा है भाई, देखिएगा, कह रहा है कि मांडले जेल जो कि म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। ठीक ना, तो बाल गंगाधर तिलक जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक का रचना किया था। तो मांडले जेल जो कहाँ पड़ता है? मांडले जेल म्यांमार में पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये चीज़ तो समझ गए होंगे। अब देखो, यहाँ पर रंगून को वर्तमान में यांगून कहते हैं। ठीक है, रंगून को वर्तमान में यांगून कहते हैं। म्यांमार का बड़ा शहर है जहाँ बहादुर शाह जफर की कब्र है। तो बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ है? तो म्यांमार में है। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर की कब्र जो है म्यांमार में है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमालय, ये चीज़ तो हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि रंगून का वर्तमान नाम क्या है? यांगून। और म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है? ध्यान रखिएगा। हिमालय की श्रेणी को अराकानयोमा म्यांमार में है। हिमालय की श्रेणी के क्या नाम है? हिमालय की जो श्रेणी है अराकानयोमा, जो कि कहाँ है? म्यांमार में है। ये ध्यान दीजिएगा। मैकमोहन भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। इन्हीं के नाम पर था। ठीक ना, ये 1914 में शिमला समझौता के तहत उन्हीं के द्वारा यानी मैकमोहन द्वारा जो है निर्धारित किया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि कहेगा कि मैकमोहन रेखा जो है किन किन देश के बीच समझौता करता है, तो हम क्या बोलेंगे? मैकमोहन रेखा भारत और चीन। कब? 1914। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और रेड क्लिफ जो था 15 अगस्त 1947 को उन्हीं के नाम से रेड क्लिफ के द्वारा, और ये मैकमोहन द्वारा 1914। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र यानी भारत के जो अधिकार में क्षेत्र है एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जो चीन के अधिकार में क्षेत्र है जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्साई चीन कहा जाता है। के बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC कहलाती है। ठीक ना, आप ध्यान से समझिएगा ये चीज़ क्या कह रहा है। ठीक ना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक ना, देखिएगा क्या कह रहा है, दिखाई दे रहा है ना? ओ भाई, चलो ठीक है, देखिएगा। ये मैकमोहन वाला हम पढ़ रहे थे, तो ये तो हो चुका है मैकमोहन वाला। ठीक ना, मैकमोहन वाला हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत के अधिकार में जो क्षेत्र है और चीन के अधिकार में जो क्षेत्र है जिसे अक्साई चीन कहा जाता है के बीच की जो सीमा रेखा जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC कहलाती है। क्या कहलाती है? LOC कहलाती है। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। जब भी क्वेश्चन कहेगा कि बताइए ना, डोकलाम जो है चीन एवं भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन की चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ ना, डोकलाम जो है किनके बीच विवादित क्षेत्र है? तो डोकलाम जो है चीन और भूटान के बीच के विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन की चुम्बी घाटी, जो सिक्किम के पास, किसके पास? सिक्किम के पास, और चीन की चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी में के बीच स्थित है। चलिए ठीक है, भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है
कि भारत और भूटान के बीच में एक शांति कहिए चाहे मित्रता संधि कहिए, वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो बोल सकते हैं कि 8 अगस्त 1949 में। कब? 8 अगस्त 1949 में दार्जिलिंग में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डुरंड रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। तो जब भी पूछेगा कि बताइए ना भारत एवं पाकिस्तान के बीच में कौन रेखा है, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है, जो कि 1896 में, ठीक है, डुरंडे द्वारा निर्धारित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। डुरंड रेखा मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा कि 1896 में जो था ना, वो आपका क्या था, भारत एवं अफगानिस्तान था 1896 में, बट अब वर्तमान में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है कौन? डुरंड रेखा। कन्फ्यूजन मत कहिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो ये ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश, ठीक है, भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश, माने भारत में त्रिपुरा है, यानी हम कह सकते हैं कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। भारत एवं बांग्लादेश की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। न्यू मुरदीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का फैराज विवाद, ठीक है, ये न्यू मुरदीप, तीस्ता नदी विवाद, फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। किसके बीच स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत बांग्लादेश के बीच कौन कौन भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है या बीच है, तो हम बोलेंगे न्यू मुरदीप जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता नदी विवाद ये भी उसी के बीच है। फरक्का बैराज विवाद ये भी उसी के बीच है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश को, तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर किसको भारत एवं बांग्लादेश के और दोहाग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित, किस राज्य में स्थित है? 3 बीघा कॉरिडोर पश्चिम राज्य में, ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है 3 बीघा कॉरिडोर। भारत एवं बांग्लादेश के दोहाग्राम अंगपोता इलाके को जोड़ता है। भारत एवं बांग्लादेश के कौन कौन? दोहग्रामा और अंगपोता इलाके को जोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस जो है ढाका जो कि बांग्लादेश में है और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है बताइए तो? समझौता एक्सप्रेस चलती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच, लेकिन मैत्री एक्सप्रेस चलती है बांग्लादेश और कोलकाता के बीच। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मैत्री एक्सप्रेस जो है किस के बीच चलती है, तो हम बोल सकते हैं ढाका जो बांग्लादेश में है और कोलकाता के बीच, और समझौता जब भी बोलेगा तो हम बोलेंगे क्या? भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलती है, ठीक है। बंधन एक्सप्रेस जो है कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई थी। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर, बांग्लादेश के कौन शहर? खुलना शहर के बीच कब प्रारंभ हुई थी, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 2018। अब थोड़ा सा ये बीच वाला है, इसको हम लोग कर लेते हैं। आइए इसको बीच वाला जो है पॉइंट उसको देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य, यानी पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन राज्य लगा हुआ है? एगो देख लो, ट्रिक लगाने का तरीका है पंगू राज। क्या? पंगू राज। अब केंद्र शासित प्रदेश में ले लो यहाँ पर जल, तब पंगू राज को जल चाहिए, ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि बताइए ना पाकिस्तान पड़ोसी देश हो गया, अब इसके साथ भारतीय राज्य कौन कौन है? पड़ोसी, भारत के पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन राज्य जो है उसका नज़दीक है, तो हम कह सकते हैं मैंने जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो देखो इसका ट्रिक है पंगू राज। क्या? देखो पंग माने पंजाब, गु मतलब गुजरात, राज मतलब राजस्थान, और जल याद कर लो, ज से जम्मू कश्मीर, ए से ल से लद्दाख। तो ये जो है
भारतीय राज्य जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब अफगानिस्तान में क्या हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। खालसा अफगानिस्तान जो है, जो कि भारत के पड़ोसी देश है, ठीक ना। तो अफगानिस्तान जो भारत के पड़ोसी देश है, ये इसके साथ केवल एगो हम लोग का जो केंद्र शासित यूनिटी स्टेट्स है लद्दाख, वही इससे नज़दीक में है, ठीक ना, या लगा हुआ, उसे सटा हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ चीन, ठीक ना। तो चीन से भारत के जो कितने राज्य जो है एकदम नज़दीक में है, तो भाई देखो, सबसे पहले सिक्किम ले लो, हिमाचल और अरुणाचल दोनों ले लो, ठीक है। सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल, ठीक है, उत्तराखंड को ले लो, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, ये ध्यान रखना, ठीक ना। तो ये जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन से है, ये तीनों से जो है, तीनों पड़ोसी जो भारत के देश है, उससे ये सटा हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ रखना, तीनों में लद्दाख कॉमन है, ठीक है। अब देखो नेपाल, भारत के पड़ोसी देश नेपाल है, इससे सटा कौन कौन हमारे भारत के राज्य है, तो एगो यूपी है, यूपी बिहार, ठीक ना, याद रखना, यूपी बिहार, ठीक ना, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, यूपी बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, यूपी बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, ठीक ना। ऐसे याद कर सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, ये ऐसे ही याद हो जाएगा। तो नेपाल से सटा 5 गो राज्य है, ये ध्यान रखना है। और भूटान से भारत के 4 राज्य हैं, यहाँ पर लिखा हुआ देखो कौन कौन, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो आप अपने से ट्रिक बना के याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो भूटान से हो जाएगा, इसका ट्रिक बनाइएगा, तो इसका ट्रिक हो जाएगा सिप असम अरुणा, ठीक ना। सिप जो है, सिप माने जहाज होता है, असम माने अच्छा है, यानी सिप अच्छा है, ठीक ना। अरुणा, ठीक ना, अरुणा से कह रहा है कि सिप अच्छा है। सी मतलब सिक्किम, प मतलब पश्चिम बंगाल, और अ मतलब असम, अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान से सटे भारत के जो राज्य है आप देख लिए। बांग्लादेश से देख लीजिए, बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश से सटे जो भारत के राज्य है, वो है पश्चिम बंगाल है, असम है, ठीक है ना। ऐसे याद कर लीजिए बांग्लादेश से कौन कौन सटल है, ठीक है। तो मेघालय है, त्रिपुरा है, ठीक ना। अगर तीर लगेगा तो घायल होगा, ठीक ना, और घायल हो गया तो बंगाल, यानी गाल पर उसको तीर लगा, घायल हो गया, ठीक ना। अब उसमें ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है मिजोरम, ठीक है, और उसके दुश्मन औसम औसम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आप याद कर लीजिए जो आपको सुविधा हो, ठीक है। बांग्लादेश का जो पड़ोसी भारत के राज्य है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। म्यांमार का 4 गो है, कौन कौन है, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये ध्यान दीजिएगा। म्यांमार 4, बांग्लादेश 5। तो म्यांमार के 4 गो है, कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। अब चलिए आ जाइए पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई, पड़ोसी देश की सीमा की लेंगे। जैसे बांग्लादेश जो है भारत की पड़ोसी देश है, तो उसका कितनी लंबाई है, तो हो जाएगा 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। कितना, 4096.7 किलोमीटर। चीन का कितना हो जाएगा, चीन की सीमा की लंबाई जो है 3488 किलोमीटर है, और पाकिस्तान के 3323 किलोमीटर है। नेपाल के 1751 किलोमीटर है, और म्यांमार का हो जाएगा 1643 किलोमीटर। भूटान के कितना हो जाएगा 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के 106 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो बांग्लादेश का कितना है 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। और चीन के 3488, चीन का कितना है 3488, पाकिस्तान के 3323, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश का कितना है बताइए, बांग्लादेश का यहाँ पर हम थोड़ा सा ढकते हैं, बताइए तो बांग्लादेश का कितना है, तो बांग्लादेश के 4096.6, ठीक है। और चीन का कितना है 3488 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान के 3323, और नेपाल के 1751, म्यांमार का बताओ तो, म्यांमार का बताइए 1643, ठीक है। और भूटान का कितना था, भूटान का 600 के आसपास में था, 699, यानी 700 में वो कम, और अफगानिस्तान के 106 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ये दिखाई दे नहीं रहा था और हम पढ़ा भी दिए, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए बांग्लादेश का कितना था सीमा की लंबाई 4096.6, चीन का हो जाएगा कितना 3388, और पाकिस्तान के 3323, नेपाल के 1751, म्यांमार के, भूटान का तो 700 में एक कम था, म्यांमार का था 43 था शायद, 1643, ठीक है। और भूटान के 700 में एक कम, अफगानिस्तान के 106 था। अब दो देशों के बीच में सीमा रेखाएं जो है वो बताना है। तो देखिए इधर जो दिया है सीमा रेखा दिया है, थोड़ा सा हम इसको कवर कर देते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो देख लो।
दो देशों के बीच की सीमा रेखा, यानी ये सीमा रेखा है और ये देश है। तो मैकमोहन भारत एवं चीन के बीच में है, ठीक ना। और मैकमोहन जो था आपका 1914 था, सॉरी। देखो यहाँ पर दिया है मैकमोहन 1914 शिमला समझौता। दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा हम इसको खींच लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक ना। देख लो यहाँ पर 1914 दिया ना, शिमला समझौता। तो ये ध्यान देखिएगा, मैकमोहन जो है, लीजिए हम कवर कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए, मैकमोहन रेखा जो भारत एवं चीन के बीच स्थित है, और रेड क्लिफ जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। डुरांड पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान हम बोल सकते हैं, ठीक है। हिंडनबर्ग जर्मनी एवं पोलैंड। 24वीं अक्षांश रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच कक्ष के पास। 38वीं उत्तर एवं दक्षिण 49वीं सेवन कनाडा। और 17वीं उत्तर बिनाद एवं दक्षिण बिनाद मैगिनार्ड सीजफ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस। देखिए जब भी पूछेगा कि मैगिनार्ड और सीजफ्राइड रेखा जो है जर्मनी एवं फ्रांस हो जाएगा। ओडरनिस रेखा जो हो जाएगा जर्मनी एवं पोलैंड, और मैंने रूस एवं फिनलैंड। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा हो गया। एक बार फिर से इसको रिपीट करने का प्रयास करते हैं। मैकमोहन भारत चीन, रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान, डुरांड पाकिस्तान अफगानिस्तान, हिंडन जर्मनी पोलैंड। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कक्ष के पास। और 38वीं समांतर उत्तर एवं दक्षिण कोरिया। 49वीं यूएसए एवं कनाडा। नेक्स्ट, और 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। और मैगिनार्ड एवं सीजफ्राइड जर्मनी एवं फ्रांस। मैगिनार्ड एवं सीजफ्राइड जर्मनी एवं फ्रांस। ओडरनिस रेखा जो हो जाएगा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड। ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड। मैग्नीम रूस एवं फिनलैंड, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरा हो चुका, ठीक है।